रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर कमाल की होगी ये सबने सोचा था, लेकिन इतनी कमाल की होगी ये सोचा नहीं होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे पूरे इस 3.5 घंटे से भी ज़्यादा मूवी के सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। सारी मूवी के बारे में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। एंड मूवी के बारे में यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने मूवी को लगभग 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है पूरी मूवी को समझने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको सारी मूवी के कास्ट के नेम भी बता देता हूँ। तो रणवीर सिंह होने वाले हैं एज अ हमजा, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर होगा एज अ रहमान डकैत, अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल, संजय दत्त एज एसपी चौधरी, आर माधवन एज अजय साइनाल। एंड ये कुछ सोन इसकी कास्ट रहती है। एंड बात रही इस फिल्म की कहानी को, तो सबसे पहला होता है इस फिल्म का चालू चैप्टर 1, जो कि होता है द प्राइस ऑफ पीस, जो कि टेक प्लेस लेता है 30 दिसंबर 1999 को। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि एक इंडिया का हमें जो है एरोप्लेन दिखाई देता है, जिसके अंदर लोग बंदी बने हैं एंड उसको जो है हाईजैक कर लिया गया है। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि हमें अजय जो कैरेक्टर है वो आता हुआ दिखाई देता है, यानी आर माधवन का कैरेक्टर। एंड उसके साथ एक विदेश मंत्री होता है। तो ये मिलकर नेगोशिएशंस करते हैं कि यहाँ पर जो हॉस्टेजेस बनाए रखे हैं उनको किस तरीके से छुड़ाया जाए। एंड जिन्होंने ये सारे चीज़ करी है, यानी कि उन आतंकवादियों को उनके $10 मिलियन मिलेंगे। एंड साथ ही में उनके जो 3 भाई हैं उनको यहाँ पर रिहा करने की बात होती है। एंड वो जो है 3 हमें जो है रियल में इंसान दिखाई देते हैं, उनके रियल नेम्स एंड फोटोज़ दिखाई देते हैं। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि इसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है कि अपना जो धुरंधर नाम का प्रपोजल है वो अपने अजय साहब जो है प्रेजेंट करते हैं मिनिस्टर को। एंड यहाँ पर एक किसी बड़े मंत्री को वो ये प्रपोजल जो देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में बात होती नहीं। एंड वेल इसके बाद हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाई देता है, यानी 13 दिसंबर 2001। यहाँ पर हमें इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक होता हुआ दिखाई देता है। एंड वहाँ की भी हमें रियल फुटेजेस दिखाई देती है, जो कि आपको जो है बहुत शॉक कर सकती हैं। एंड बाकी इसके बाद जो है ऑफिसर को रियलाइज़ होता है कि जो अपने अजय ने जो उनको प्रपोजल दिया था वो एक्चुअली में वर्क कर सकता है। एंड फिर हमें दिखाई देता है कि 2 साल बाद अपने जो वो मिनिस्टर है वो उस पत्र को पढ़ते हैं एंड उस धुरंधर प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर देते हैं। एंड इसके बाद ये प्रोजेक्ट होता है अप्रूव। एंड फिर आता है इसके बाद चैप्टर 2, स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज, जहाँ पर हमें हमजा यानी अपने रणवीर सिंह के कैरेक्टर की एंट्री दिखाई देती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जाता है। एंड यहाँ पर हमें जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है हमें पाकिस्तान के अंदर। एंड यहाँ पर वो जो है पाकिस्तान के अंदर जाता है, फिर एक जो है जूस सेंटर में काम करता हुआ दिखाई देता है। एंड क्यों वही भाई काम करता है, क्योंकि वहाँ का जो बंदा होता है उसका ओनर वो ऑलरेडी एक तरीके से एजेंट ही होता है। एंड इसलिए ये इनका प्लान होता है। एंड ये जो प्लान होता है ये धुरंधर प्रोजेक्ट बहुत लंबा इंतज़ार करवाता है। एंड हमें ये भी दिखाई देता है कि ऑलमोस्ट 1 साल लगता है अपने रणवीर सिंह को, अपने हमजा को यहाँ पर किसी तरीके से अपने पूरे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। एंड 1 साल तक वो वही काम करता है। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि जो उसका मेन प्लान होता है वो ये होता है कि जो अपना जूस शॉप का ओनर है वो किसी तरीके से अपने जो रणवीर सिंह की यानी हमजा को उसको जो है अपने रहमान डकैत की गैंग में शामिल करवाना है। एंड जो रहमान डकैत है वो एंड बाबू डकैत यानी कि उसका पिता, ये हमें जो है उनकी कहानी दिखा देती है कि अपना रहमान डकैत जो है बाबू डकैत की नाजायज़ औलाद है। एंड जब ये बात अपने रहमान डकैत को पता चलती है तो रहमान डकैत अपने ही जो है यहाँ पर उसकी जो मदर होती है उसको मार देता है। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से हमें इनके बीच प्लानिंग दिखाई देती है कि जो रहमान डकैत है उसकी गैंग के अंदर अपना जो हमजा है वो शामिल होगा। एंड वो इस तरीके से होगा कि वो उसके बच्चे की जान बचाएगा बाबू डकैत के लोगों से। तो इस तरीके से यहाँ पर एक हमें जो रास्ता दिखाई देता है। एंड इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। एंड फिर होता है चैप्टर 3 चालू, द बास्टर्ड किंग ऑफ लयारी। एंड जो लयारी होती है यही मेन रियासत होती है इनकी, जहाँ पर अपना हमजा काम करने के लिए गया है पाकिस्तान की जगह। एंड यहाँ पर हमें दिखा देता है कि एक शादी के अंदर जो अपना
रहमान डकैत का बेटा है यानी नईम, जो कि उसका बड़ा बेटा है, वो यहाँ पर आता है शादी में तोहफे वगैरह देने के लिए। एंड उसी के साथ उसका छोटा बेटा भी होता है रहमान डकैत का यानी फैज़ल। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अपना जो हमजा है वो भी वहाँ पर है, क्योंकि वो भी वहाँ पर जूस की दुकान अपनी लगाता है। एंड उसका इवेंचुअली प्लान होता है। एंड फिर जो है बाबू डकैत भी आता है वहाँ पर। इनके बीच फाइट वगैरह होती है, गोली वगैरह चलती है। एंड इसके बीच में अपने जो बच्चों की जान है वो अपना हमजा बचाता है, लेकिन जो फैज़ल होता है वो यहाँ पर से उसको जो है अपने ये तो बचा लेते हैं अपने हमजा, लेकिन जो नईम होता है उसका बड़ा बेटा वो बच नहीं पाता। एंड फिर जाकर जो नईम को गोलियां लगती है तो नईम को हमजा हॉस्पिटल लेकर जाता है। एंड हॉस्पिटल में एंट्री होती है अपने रहमान डकैत की। एंड फिर जाकर वो जो है बच नहीं पाता उसका बेटा। एंड फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है कि जो फैज़ल वो वहाँ पर उसका छोटा बेटा था, तो वहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो नईम मरने के बाद अपना जो रहमान डकैत है अपने हमजा को अपने गैंग के अंदर शामिल करता है। इससे पहले वो पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसको पैसे नहीं चाहिए। एंड इसलिए उसको जो वो अपने गैंग में शामिल करते हैं। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि अपना जो इस तरीके से हमजा है वो बहुत करीब आ चुका है रहमान डकैत की गैंग के। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि जो रहमान डकैत का ही कज़न है यानी उजैर, वो उसको जो है अपने सारे धंधों के बारे में बताता है, किस तरीके से उसका ये पूरा का पूरा राज चलता आ रहा है यहाँ पर लयारी के ऊपर। एंड वो अपने बिजनेसेस वगैरह दिखाता है, किस तरीके से पैसे वगैरह आते हैं एंड किस तरीके से उनका गन वगैरह का धंधा है। तो ये हमें चीज़ें दिखाई देती है। एंड वो जो है अपने हमजा को एक खोली भी रहने के लिए देते हैं। बाकी वाला हमें इसके बाद ये दिखा देता है कि सीन ऐसे ही चलते रहता है कुछ दिन। एंड जो है यहाँ पर इलेक्शंस आने वाले होते हैं एंड अपने रहमान डकैत को इलेक्शन में भी खड़ा होना होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये होती है कि किस तरीके से अभी करंटली जो ये सारा का सारा सीन चल रहा है। एंड अगर इन सारे के सारे इलेक्शन के बीच में अपना रहमान डकैत जो है बदला लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए ये सारा का सारा सीन करवाया होता है बाबू डकैत की गैंग ने। एंड यहाँ पर अपना जो एक दिन ऐसे रहमान डकैत अपने सारे लोगों से कहते हैं कि क्या हमें बदला लेना चाहिए या फिर नहीं, तो सारे लोग मना करते हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले होते हैं। लेकिन हमजा कहता है कि हमें यही सही मौका है, बदला लेना चाहिए। एंड फिर जाकर ये एग्री भी करते हैं। जो बाबू डकैत हैं उनके सारे लोगों को भी मारते हैं, उन तीनों को। एंड अपने बाबू डकैत को भी रहमान डकैत मार देता है। एंड कुछ इस तरीके से वो जो है लिहारी में पूरा का पूरा कब्जा कर लेता है। एंड फिर ये भी चैप्टर होता है क्लोज। एंड अब इस तरीके से रहमान डकैत की पूरी लियारे के ऊपर अब हुकूमत आ चुकी है। एंड फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 4 यानी बुलेट्स एंड रोजेस। एंड ये टेक प्लेस लेता है फुल 2007 के अंदर, 2007 है। एंड हमें दिखाई देता है जमील जो कि वही बंदा होता है जो कि अपना जो रहमान डकैत है उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड जो उजैर होता है उसका फादर। एंड हमें ये दिखा देता है कि वो अपनी पार्टी खड़ी करता है इलेक्शन में, लेकिन वो ये भी बात करता है कि वो जो है अपना जो रहमान डकैत है वो भी इसी पार्टी के अंडर होगा। लेकिन हमें वहीं पर दिखाई देता है कि हमें खनानी ब्रदर्स की एंट्री दिखाई देती है। खनानी ब्रदर्स वो होते हैं जो कि सारा का सारा इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग करते हैं, या फिर कहे तो ये बहुत ज़्यादा पैसा ओन करते हैं। इनकी बहुत कमाई होती है 50-60 करोड़ की, तो इसीलिए वो सारे के सारे पैसों का इंतज़ाम करते हैं। एंड इनके पास है इंडिया के 500 एंड 1000 के नकली नोट बनाने का कारखाना, जो कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पैसा कमाते हैं। एंड फिर इनकी मुलाकात होती है अपने खनानी ब्रदर्स की, उसी जो हमें फंक्शन दिखाई देता है वहीं पर है उनसे मुलाकात हमें दिखाई देती है अपने जो रहमान डकैत है उससे। एंड वहीं पर हमें ये भी दिखाई देता है कि जो हमें जमील है उसकी बेटी यानी कि जो यलीना है वो भी वहाँ पर होती है। एंड अपनी यलीना एंड जो हमजा इनकी वजह से जो है एक दूसरे को ये पसंद करने लगते हैं। एंड उसका फ़ोन भी फेंक देता है जमील। एंड फिर जो जमील है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। एंड जो यलीना का फ़ोन होता है वो अपना हमजा ले लेता है। तो इसके बाद हमें ये दिखाई देता है कि हमजा जो है वो फिर हमें फ्रेंडशिप भी करता हुआ दिखाई देता है। एंड हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि अपना जो हमजा है एक दिन कहता है रहमान डकैत से कि जो खलानी ब्रदर्स हैं इनके साथ हमें दोस्ती बना कर रखनी चाहिए। एंड कुछ इसी चलते अपना जो रहमान डकैत यहाँ पर खुश होता है। एंड वो जो है पैसे एंड जो है एक नई बाइक देता है हमजा को। एंड फिर हमजा जाता है एंड फिर जाकर वो बार वगैरह में एंजॉय करता है। एंड वही उसको यलीना दिखती है तो वहाँ पर वो रेड डलवा देता है। एंड यलीना को जो है किसी तरीके से अच्छे तरीके से घर पहुँचाता है। एंड फिर जाकर इनमें बातचीत वगैरह होती है। एंड वो
वो भी उसको उसका फ़ोन लौटा देता है। तो कुछ इस तरीके से उनका जो यहाँ पर प्यार वगैरह का सेटअप होता है। एंड वेल ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। एंड फिर हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है कि अपना जो रहमान डकैत है यहाँ एंड साथ ही में जो हमजा है ये मिलते हैं खलानी ब्रदर्स से। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि वो उनकी फैक्ट्री में आते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा पैसों का हमें सारा का सारा कारोबार दिखाई देता है, पूरा कारखाना वहाँ पर दिखाई देता है कि किस तरीके से उनकी पैसों की अदला बदली चल रही है। एंड फिर हमें जो है एक रूम के अंदर दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग हैं। एंड फिर वहाँ पर एंट्री होती है मेजर इकबाल की। एंड वेल मेजर इकबाल आते हैं एंड फिर जाकर रहमान डकैत एंड उनके बीच में जो है दोनों पार्टीज़ के बीच में बातचीत होती है। एंड जो मेजर इकबाल है वो कहते हैं कि हमें रहमान डकैत से जो है बहुत सारा गोला बारूद एंड बंदूकें चाहिए। एंड वेल इसके बाद जो रहमान डकैत कहते हैं कि किस चीज़ के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ों से अगर उसको वो चीज़ पता चलती तो वो डेफिनेटली उनको डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर एट द एंड हमें ये भी चीज़ दिखाई दी थी कि जो मेन पर्पस है वो है यहाँ पर इंडिया के अंदर उनको अटैक करवाना है। एंड फिर जाकर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि अपना हमजा भी वहीं पर होता है तो वो भी सारी चीज़ें सुनता है। एंड फिर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर फाइनली डील की एग्रीमेंट भी हो जाती है। एंड खलानी ब्रदर्स जो है यहाँ पर इस चीज़ का प्रपोजल पहले रखते हैं अपने रहमान डकैत के पास कि अगर तुम हमें सारा का सारा मॉल पहुंचा देते हो तो हम जो है यहाँ पर डेफिनेटली इलेक्शन में तुम्हारी मदद करेंगे। एंड वेल ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। एंड कुछ इस तरीके से अपना जो रहमान डकैत है वो इस चीज़ के ऊपर भी हमें कंफर्म करता हुआ दिखाई देता है कि अपना वादा भूलना मत, क्योंकि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। तो वेल कुछ इस तरीके से इनकी डील में एग्रीमेंट हो जाती है। एंड फिर हमें ये दिखाई देता है कि जो अपने खलानी ब्रदर्स हैं वो कॉल लगा देते हैं अपने जमील साहब को अपने जब रहमान डकैत यहाँ से जाता है। एंड वेल खलानी ब्रदर कॉल करते हैं अपने जमील साहब को एंड वो कहते हैं कि अब बहुत जल्दी जो अपना तुम्हारी कुर्सी है वो जाएगी एंड अपना जो रहमान डकैत है वो तुम्हारी कुर्सी पे आएगा। एंड कुछ इस तरीके से खलानी ब्रदर्स अपने रहमान डकैत की फील्डिंग सेट करने में लगे हैं। लेकिन तभी अपना जमील कहता है कि अब वेल सबसे बड़े इंसान को बुलाने की ज़रूरत है जो कि अपने रहमान डकैत के हाथ धोकर पीछे पड़ा है, यानी कि अपना असलम चौधरी। एंड कुछ इस तरीके से वो फ़ोन लगाता है अपने एसपी असलम चौधरी को। एंड फिर हमें दिखा देता है चैप्टर 5 द जिन। एंड यहाँ पर अपने जिन की एंट्री होती है यानी कि अपना एसपी असलम चौधरी। एंड हमें यहाँ पर दिखा देती है अपने चौधरी साहब की एंट्री। एंड वेल कुछ ही समय पहले यानी कुछ साल पहले अपना जो रहमान डकैत है उसको पकड़ा था अपने यहाँ पर असलम चौधरी ने। एंड इनकी जो है टॉम एंड जेरी की लड़ाई, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई चालू रहती है। तो वेल ये बहुत इंटरेस्टिंग पूरे मूवी का पार्ट होता है। एंड वेल हमें ये दिखाई देता है कि जो हमजा है एंड उसका जो जिस शॉप में वो काम करता है तो उसको भी ये सारी चीज़ें बता देता है कि किस तरीके से ये सारे मिलकर इंडिया पे अटैक करने वाले हैं। एंड ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो इंडिया में भी देते हैं। एंड सेम टाइम और भी बहुत सारी जगह से उनको इंडिया में ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि इंडिया के अंदर अटैक होने जा रहा है। एंड हमें ये दिखा देता है कि कुछ दिन बाद अपना रहमान जो है वो ऑर्डर जाता है देने के लिए इन सारे के सारे गोला बारूद की शरानी के पास में। एंड वहाँ पर वो जो सारा के सारा ये ऑर्डर भी देता है। एंड फिर हमें दिखा देता है कि जो जमील है एंड उधर शेख असलम है यानी कि अपना जो मेजर जो एसपी चौधरी है उसकी मीटिंग होती है। यहाँ पर ये होता है कि अपने जमील ने पहले अपने जो असलम होता है उसको नौकरी से निकलवाया होता है, लेकिन अब फिर रिजॉइनिंग की बारी आने वाली होती है क्योंकि अपना जो जमील है उसको चाहिए कि रहमान डकैत को किसी न किसी तरीके से पकड़ा जाए एंड इस जो है कुर्सी से दूर रखा जाए, इसलिए वो जो है एसपी को फिर एक बार रिजॉइन करवाता है। लेकिन अपने एसपी चौधरी की भी जो ये शर्तें होती कि सारा का सारा काम वही करेगा एंड कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा एंड खुद जमील भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। एंड यहाँ पर सारी की सारी जो है पुलिस फोर्स टास्क फोर्स अपने एसपी असलम चौधरी की होगी। तो ये चीज़ हमें कंफर्म होते हुए दिखाई देती है। एंड फिर हमें दूसरी तरफ ये भी दिखाई देता है कि हमजा एंड यलीना के बीच में प्यार मोहब्बत चल रही है। एंड हमें ये दिखाई देता है कि जो एसपी असलम है वो फिर एक बार जो है पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो चुका है। एंड उधर जो रहमान है उसका जो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि आखिर में ये दिन आता है डिलीवरी का। लेकिन तभी हमें ये दिखा देता है कि जब सुबह डिलीवरी के लिए सारे लोग जाने वाले होते हैं अपने
इस बार अपने मेजर इकबाल के पास में। तो ये दिखाई देता है कि जो रहमान का छोटा बच्चा है यानी उसका छोटा बेटा फैज़ल, वो जो है यहाँ पर से जो है बीमार पड़ चुका है एंड उसको वो लेकर जाता है हॉस्पिटल में। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि रहमान एंड उसकी वाइफ एंड उसका छोटा बेटा जाते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। एंड वही दूसरी तरफ जो डिलीवरी देनी होती है इसमें उजैर एंड अपना जो हमजा है वो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों तो जाते हैं डिलीवरी के लिए एंड अपना जो रहमान है वो अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा होता है। लेकिन तभी एक पुल के ऊपर उसको जो सारे के सारे अपने एसपी चौधरी के लोग घेरते हैं पुलिस वाले एंड उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं एंड उसको सरेंडर करवाने में मजबूर कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखा देता है कि कुछ इस तरीके से अपने जो है दूसरी तरफ डील भी हो चुकी है एंड यहाँ पर अपना जो यहाँ पर ये सारा का सारा माल मिलना था वो सारा का सारा माल मिल भी जाता है, जहाँ पर हमजा एंड उजैर ये सारा का सारा माल अपना जो है पहुँचा देते हैं अपने मेजर इकबाल के पास में एंड सारे की सारी बंदूकें भी उन्हें देते हैं एंड वो जो सारी की सारी बंदूकें कुछ बच्चों को देता है जो कि अटैक करने वाले होते हैं इंडिया में। एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा माल भी मिल चुका है एंड उधर दूसरी तरफ रहमान डकैत को भी यहाँ पर अपने जो एसपी है उसने कब्जे में कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से सेटअप होता है इंटरवल एंड एंडिंग होती है चैप्टर 5 की। एंड फिर इंटरवल के बाद चालू होता है चैप्टर 6 द डेविल्स गार्डन। यहाँ पर हमजा को ये बात पता चलती है एंड उजैर को कि रहमान डकैत को जो है पुलिस ने पकड़ लिया है एंड फिर जाकर उनका शक जाता है उनके घर के कुक को, यानी उनका जो बावर्ची था उसमें कुछ खाने में मिलाया था जिसके कारण वो रहमान डकैत के बच्चे को जो है बीमार पड़ जाता है एंड फिर जाकर वो जो है हमजा कहता है एंड उस पर अटैक वगैरह करते हैं, वो सच उगलवा लेता है एंड उसको भी मार देते हैं। एंड फिर ये होता है कि उसी टाइम पर जो हमजा की जो गर्लफ्रेंड है जो यलीना है वो कहती है, वो एक वीडियो भेजती है जहाँ पर हमजा को कि जहाँ पर उसके पिताजी यानी जमील, अरशद पप्पू एंड अपना एसपी असलम चौधरी बात कर रहे होते हैं इनके बारे में। उसकी वीडियो भेजकर वो जो है वीडियो भेजती है हमजा को एंड हमजा ने ये सारी जासूसी अपने असलम चौधरी की करने को यलीना को कहा था। फिर वो वीडियो आती है एंड उस वीडियो के चलते जो है अपने यहाँ पर असलम को वो जो है किस तरीके से कहते भी है कि ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, सारे मीडिया में फैला देंगे एंड तुम अपने रहमान डकैत को छोड़ो, लेकिन वो मानता नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो होता है कि वो सेम तैयारी कर रहा होता है रहमान डकैत को मारने की। एंड वेल इसके बाद ये होता है कि जो हमजा जाते हैं उसके पुलिस स्टेशन में, सारे पुलिस वालों को वो जो है उल्टा लटका देते हैं, पेट्रोल वगैरह डालते हैं, उनको मारते हैं, उनको जलाने की धमकी देते हैं एंड फिर ना चाहते हुए भी अपना जो यहाँ पर छुड़ाना पड़ जाता है रहमान डकैत को। एंड कुछ इस तरीके से अपने असलम चौधरी का प्लान फेल हो जाता है एंड अभी ये चीज़ दिखाई देती है कि अपना जो रहमान डकैत है वो कुछ इस तरीके से पुलिस से फ्री हो चुका है। एंड फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 7 द बटरफ्लाई इफेक्ट। एंड यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो इन्होंने जो सारे के सारे गन एंड गोला बारूद सप्लाई करे थे वो होता है 26/11 का अटैक एंड वो हमें दिखाई देता है। एंड उस समय पर हमजा के पैर तले जमील खिसक जाती है क्योंकि वो जो है हमें सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती है क्योंकि उसने खुद वो माल पूरा का पूरा पहुंचाया था, उन बच्चों के हाथ में खुद उसी ने ही बंदूकें दी थी। एंड फिर जाकर वो सारी चीज़ें उससे याद आती है, उसको अपने माता पिता देखते तो वो एक उसका नाइटमेयर कह लो वो कि उसके सामने दिखता है। एंड फिर जाकर हमें रियल फुटेजेस वगैरह दिखाई देती है एंड साथ में हमें ये भी दिखाई देता है कि वहाँ पर सारी रियल वॉइसेस हमें दिखाई देती है जो कि 26/11 के दिन हुई थी लोगों के बीच में। एंड वो सारा का सारा एक सीन आपके रोंगटे खड़े कर देगा एंड किस तरीके से कैरेक्टर है वो आपको रणवीर सिंह का हमजा का दिखाई देता है। वो काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस अपने रणवीर सिंह इस फिल्म में करते हैं एंड कुछ इस तरीके से इस अटैक के बाद उनका सेलिब्रेशन भी चलता है एंड हमजा भी उसमें सेलिब्रेट करना ही पड़ता है उसको। एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि फिर अपना जो कुछ टाइम बाद है इलेक्शन के लिए अपना जो जमील होता है वो भी खड़ा होता है, लेकिन हमें ये दिखाई देता है कि अपना जो रहमान डकैत है वो खुद की पार्टी अनाउंस करता है यानी पीपल्स अमल कमेटी एंड इसके चलते वो अपनी खुद की पार्टी खड़ी करता है एंड इसके कारण जो है अपने जमील को भी गुस्सा आता है। लेकिन एक टाइम पर अपना जो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि उसके बीच में एंड अपना जो हमजा है उसके बीच में बातचीत होती है उसके घर पर, यानी कि हमजा के घर पर जहाँ पर यलीना भी अब रहती है। एंड फिर हम ये दिखा देता है कि हमजा प्लान करता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि तुम्हारे भरोसे का
आदमी अब उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए पार्टी में। एंड वो यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से हमजा एंड येलेना अभी फ़िलहाल एक दूसरे से शादी भी करना चाहते। तो कुछ इस तरीके से अपना हमजा जो है खड़ा रहेगा अपने जमील साहब के इसके साथ मिलकर रहमान डकैत के अगेंस्ट। एंड इसी से पूरे जो है लिहारी पर उनकी सत्ता बनेगी। तो ऐसा प्लान होता है। एंड हमजा एंड येलेना की जो है हमें शादी भी दिखाई देती है। यहाँ पर सारे हमें लोग भी दिखाई देते हैं बड़े बड़े, जैसे कि अपना रहमान डकैत उसकी फैमिली भी आती है। एंड उधर से खलानी ब्रदर्स वगैरह भी होते हैं। एंड साथ ही में अपना जो यहाँ पर मेजर इकबाल वगैरह भी होते हैं। तो इनकी भी यही पार्टी में भी एक और नई डील की प्लानिंग होती है जहाँ पर हमजा भी होता है। एंड और गोला बारूद चाहिए अपने इस बार अपना जो मेजर इकबाल है इसको रहमान डकैत से। एंड फिर सारे लोग नशे में धुंध होते हैं। तो अपना हमजा ये डेट फिक्स करता है 9 अगस्त की। एंड 9 अगस्त की डेट कन्फर्म भी हो जाती है। एंड ये सारी की सारी बात वो जो है अपने अंकल को भी बता देता है। एंड ये भी चीज़ जो है मैसेज कर ली जाती है। एंड कुछ इस तरीके से शराब का फ़ायदा उठाकर, नशे का फ़ायदा उठाकर अपने 9 अगस्त की तारीख को कंफर्म करता है हमजा। एंड फिर हमें दिखाई देता है फाइनल चैप्टर्स यानी इट टू ब्रूट्स। एंड वेल ये हमें दिखाई देता है फाइनल चैप्टर जहाँ पर हमजा जो है फुल जो है अपने कंट्रोल में आ चुका है। एंड जहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो वेपन्स की फाइनली जो डिलीवरी है वो लेने के लिए हमें ये दिखाई देता है कि चाहते हैं उनके, वैसे याद में रहता नहीं कि आज डिलीवरी होनी है। एंड उधर अपना जो रहमान डकैत है अपने अलग अलग काम कर रहा है क्योंकि अब वो पॉलिटिक्स में आ चुका है। तो सेम वहाँ पर ये होता है कि अपना जो उज़ैर है यानी कि अपने रहमान डकैत का कज़न वो जाता है डिलीवरी लेने के लिए। एंड यही हमजा का प्लान होता है। एंड उधर हमें जो है हमजा एंड उसके दो अपने रहमान डकैत एंड उसके 2 आदमी एंड हमजा गाड़ी में मिलकर जा रहे होते हैं घर पर। एंड उनका एक आदमी भी जो है उनके साथी में बाइक पर आता है। ट्रैफिक का फ़ायदा उठाकर वो जो है दूसरे जो है रास्ते से चल जाते हैं। एंड अपना ये सारा का सारा हमजा का प्लान होता है एंड एसपी असलम चौधरी का। एंड फिर जाकर वो जो है एक जगह पर जाते हैं अपने रहमान डकैत को, जब वो नींद में होता है तो तब उसको जब वो जो आँखें खुलती है तो उसको ये लगता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है लेकिन हमजा थोड़े आगे गाड़ी रोकूंगा ऐसे कहता है। तो उसको और शक होता है एंड उसको मारने चलता है। सारे लोग भी उठते हैं गाड़ी के एंड 3 लोग मिलकर उसको मार रहे होते हैं। लेकिन जो वो काफ़ी कमाल का पूरा सीन दिखाई देता है गाड़ी वाला। एंड पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो वो काफ़ी कमाल का होता है। उसके बाद में ये दिखाई देता है कि कुछ दूर ही अपने जो एसपी असलम चौधरी है उसके सारे लोग मिलकर खड़े होते हैं। एंड ये हमजा एंड असलम चौधरी एंड अपना जो अब जमील साहब है उनका प्लान होता है। एंड कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि जो है अपना हमजा तो वहाँ से निकल लेता है। एंड एसपी चौधरी वगैरह इनके ऊपर अटैक करते हैं यानी कि सिर्फ एक बंदा बचता है एंड रहमान डकैत इनके ऊपर। एंड फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाई देता है कि वहाँ से रहमान डकैत भी भाग जाता है जंगल में हमजा के पीछे। एंड वहाँ पर उसका एक आदमी जो बाइक से आ रहा होता है वो भी आता है। वो हमजा के पीछे जाता है। हमजा एंड उसके बीच में फाइटिंग होती है एंड हमजा उसको मार देता है। एंड ऊपर से जो इनका एक आदमी यहाँ पर रहमान डकैत के साथ था उसको भी पुलिस मारते हैं। एंड अपना एसपी असलम चौधरी उधर जंगल में पीछे जाता है अपने रहमान डकैत के। उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है। एंड रहमान डकैत आखिर में जीतने वाला होता है लेकिन तभी हमजा आकर उसको मारता है। एंड फिर जाकर हमें ये दिखाई देता है कि वो भी मारते हैं, उसको गोली मारते हैं लेकिन उसको एक ऐसा दिखाते हैं कि उसको ज़िंदा रखना है क्योंकि शहर में जाते वक्त ये ऐसा दिखाते हैं कि जो अपना हमजा है वो ऐसा दिखाता है कि उसने बहुत मदद करी एंड उसके पूरे कपड़े खून से लाल हो रहे होते हैं। एंड वो ऐसा दिखाते हैं मीडिया के सामने कि अपने जो हमजा है उसने पूरी कोशिश करी एंड वो भागते भागते हॉस्पिटल भी जाता है लेकिन एट द एंड वो बचता नहीं। फिर मीडिया के सामने ये खबर आ जाती है कि अपना जो रहमान डकैत है वो मारा जा चुका है। लेकिन किस तरीके से हमजा ने इसके ऊपर जो है किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश करी, कुछ इस तरीके से वो मसीहा बन के भी सामने आता है। एंड पूरे यहाँ पर जगह पर ये बात फैलती है कि रहमान डकैत की जो है हाथापाई में पुलिस के चलते मार उसको जो है यहाँ पर जान जाती है। एंड ये चीज़ हमें दिखाई देती है कि अपना उज़ैर भी इससे बहुत जो है एक तरीके से कह लो कि वो भी बहुत दुखी हो चुका है। उधर खलानी ब्रदर्स एंड साथ ही में अपना जमील साहब एंड दूसरी तरफ जो अपना मेजर इकबाल है उनको भी ये खबर मिलती है। तो सारे एक तरीके से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं लेकिन एसपी असलम
चौधरी, हमजा एंड जो यहाँ पर जमील साहब है उनका प्लान जो है किस तरीके से अच्छे वे में एग्जीक्यूट होता है। एंड फिर हमें दिखाई देता है कि आखिर में ये चीज़ होती है कि जो धुरंधर प्लान है वो हमें आखिर में रिवील होता हुआ दिखा देता है अपने अजय की ओर से। एंड वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अपना हमजा अली मदारी है वो एक्चुअल में जो बंदा है वो यहाँ पर इंडिया से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जहाँ पर हम कुछ साल के लिए जो है अपने इंडिया के एजेंट्स वहाँ पर रहने के लिए भेज देंगे। इस मिशन के लिए बहुत टाइम लगेगा लेकिन एट द एंड वो उनसे कनेक्ट होंगे एंड इसके लिए वो उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनको कि ऑलरेडी फांसी की सज़ा मंजूर है या फिर किसी न किसी तरीके से वो जो है जेल में है। एंड सेम उसी तरीके से हमें दिखाई देता है कि एक अननोन प्लेस पर इंडिया में यहाँ पर वो मुलाकात करते हैं अपने जसप्रीत सिंह रंगी से एंड वो होते हैं अपने रणवीर सिंह, यानी कि वेल हमें उनका नाम अब चेंज होते हुए दिखाई देता है एज ए मेजर अपने एज अ हमजा। एंड वेल कुछ इस तरीके से हमें वो सारा का सारा प्लान दिखाई देता है। एंड फिर जाकर हमें पार्ट 2 के ग्लिम्सेस दिखाई देते हैं जो कि अपने पार्ट 1 के ट्रेलर में भी दिखाए होंगे। एंड कुछ इस तरीके से अपना कह लो कि अब जो है हम आने वाले समय में अपना जो हमजा है वही एक तरीके से हमें नेता बनता हुआ दिखाई देगा पार्ट 2 में। एंड इसका पार्ट 2 भी आएगा जो कि होगा रिवेंज, जो आएगा 19 मार्च 2026 को। एंड कुछ इस तरीके से हमें धुरंधर की कहानी एंड होती हुई दिखाई देती है। एंड काफ़ी कमाल की फिल्म आपको 3.5 घंटे से भी ज़्यादा के टाइम में दिखाई देती है। बाकी आपको कैसे लगी धुरंधर मूवी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।